जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 233 रिलीज हो चुका है, जहां पे हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है कि इस फाइट में आगे क्या हो रहा है। सुकुना ने एक न्यू शिनिगामी को समन कर दिया है, गोजो की हमें एक न्यू टेक्निक देखने को मिल रही है, एंड सबसे बड़ी बात ये बैटल एंड की ओर बढ़ रही है। तो आइए इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं कि वाकई में जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो क्या है। तो चैप्टर 233 स्टार्ट होता है जहां पे मोरागा एक स्लैश मारते दिखता है सुकुना की चेस्ट में, जहां पे सारे कलीग्स गोजो के काफी घबरा जाते हैं। फिर इतादोryuji पूछता है कि वाकई में क्या मोरागा ने उसकी इन्फिनिटी का अडेप्ट कर लिया है या फिर नहीं, जहां पे उसको मालूम पड़ता है कि हाँ मोरागा ने उसकी इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया है, बट स्टिल इतादोryuji ये सोचता है कि गोजो के पास स्टिल एक चांस है। बट हम यहाँ पे एक चीज नोटिस ये करते हैं कि गोजो की इंजरी को हील होने में काफी टाइम लग रहा है, जहां पे शोको ये मेंशन करती है कि गोजो ने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को इतना बियॉन्ड यूज कर लिया है कि जो रिवर्स कर्स टेक्निक का आउटपुट निकल के आ रहा है वो बहुत ज्यादा लो है, जिससे गोजो की इंजरी काफी धीरे हील हो रही है। जहां पे शोको एक चीज को और मेंशन करती है कि अगर गोजो के साथ ये हाल है, दैट मीन्स कि सुकुना के साथ भी यही हाल होगा। सुकुना भी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर पाएगा, बट जो आउटपुट निकल के आएगा वो काफी स्लो होगा। जहाँ पे गोजो को एक फीलिंग महसूस होती है कि आखिरी बार उसको किसी से फाइट करते वक्त मजा कब आया था। यहाँ पे गोजो को खुद लगता है दूसरी बार अपनी जिंदगी में कि वो एक फाइट को हार सकता है, एंड ये चीज हमें वो याद दिलाती है जब वो पहली बार टोजी फुजिवारा से हारा था। एंड यहाँ पे गोजो को भी सेम फीलिंग महसूस होती है। गोजो को ये महसूस होता है कि काफी टाइम से इतना ताकतवर होना लाइफ में कितना बोरिंग हो रहा था, बट सुकुना के एड ऑन होने से मुझे एक इक्वल फाइट मिल रही है जिसको मैं काफी इंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पे गोजो के खुद के वर्ड्स थे, विद द एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ दिस फाइट इज सो सेटिस्फाइंग। जहाँ पे गोजो इस फीलिंग को एंजॉय करते वक्त तुरंत मोरागा के ऊपर रश कर देता है, जहाँ पे गोजो एक पंच लैंड करता है मोरागा के ऊपर, एंड वो पंच का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है जिससे मोरागा काफी दूर जाके गिरता है। यहाँ पे मोरागा एकदम से पीछे होता है एंड चिल्लाता है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखता है कि गोजो अपनी रिवर्सल कर्स टेक्निक का यूज कर रहा है। एकदम से सुकुना इमर्ज होता है फ्रॉम द शैडोज, एंड वो रैबिट होल का यूज करके वहां से एस्केप कर लेता है। जहां पे गोजो उसका मजाक उड़ाता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्लैक फ्लैश तुम पे काम कर गया है, तुम कब तक वहां पे पड़े रहोगे। जहां पे जैसे ही सुकुना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता है गोजो से, गोजो तुरंत मोरागा की तरफ बढ़ जाता है, बट सुकुना गोजो के बीच में आ जाता है और उनको इंटरफेयर कर लेता है, जिससे गोजो को यह महसूस होता है कि सुकुना मोरागा को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मोरागा उसका मेन प्यादा है। क्योंकि अब मोरागा ने मेरी इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया है, तो मोरागा के अलावा सुकुना पे और कोई चांस नहीं है। यहाँ पे सुकुना एक फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करता है एंड वो गोजो की तरफ फेंकता है, बट गोजो बीच उसमें ही उसको फाड़ देता है, जिससे एक स्मोक वॉल खड़ी हो जाती है, जिससे दोनों ना ही गोजो और ना ही सुकुना एक दूसरे को देख पा रहे होते हैं। यहाँ पे मोरागा इस चीज का एडवांटेज उठा के स्मोक स्क्रीन से ऊपर निकल के तुरंत गोजो के ऊपर चार्ज कर देता है। यहाँ पे गोजो को सुकुना एंड मोरागा को एक साथ देखना है, तो जब गोजो मोरागा से डील कर रहा होता है तभी सुकुना एक अपनी न्यू टेक्निक का यूज करता है, जिसे कहते हैं द पियर्सिंग ब्लड, तो डायरेक्ट गोजो के हैंड के ऊपर हिट करती है, क्योंकि वो मोरागा से डील करते वक्त बिजी था। एकदम से मोरागा को भी चांस मिलता है, मोरागा भी उसकी ऊपर रश कर देता है। फिर गोजो को एक और चीज महसूस होती है कि यही नहीं कि सुकुना से मोरागा को बचाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि सुकुना तो खुद मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स कि यह फाइट अब 2v1 में बदल चुकी है, जहां पे गोजो ये महसूस करता है कि दैट मीन्स कि अगर अब सुकुना 10 शैडोज टेक्निक का यूज कर रहा है तो वो अपना डोमेन एक्सपेंशन को यूज नहीं कर सकता। वो ये बताता है क्योंकि अब सुकुना मोरागा को यूज कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी उसकी इन्फिनिटी को ऑलरेडी अडेप्ट कर लिया है, तो सुकुना को डोमेन एम्प्लीफिकेशन की यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे सुकुना एक स्टेटमेंट देता है कि भले ही उसने मेरी इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया हो, बट स्टिल रिवर्सल रेड को अडेप्ट करना रह गया है, क्योंकि रिवर्सल रेड को अडेप्ट करना काफी टाइम लेता है। जहाँ पे सुकुना कहता है गोजो से कि इस फाइट को तुम गलत मत समझो, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये फाइट सिर्फ 2-on-1 है। फिर एकदम से सुकुना एक और शिकिगामी को निकाल देता है, जिसे कहते हैं फ्यूजन बीस्ट आजीतो। मैंने अपने स्पॉइलर वाली वीडियो में ये मेंशन किया था कि ये शिनिगामी कौन है, एंड उस टाइम पे मेरे पे एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि ये शिनिगामी कौन है, बट अब मेरे पे एक्सप्लेनेशन मिल चुकी है, तो सॉरी फॉर दैट। ये शिनिगामी एक फ्यूज शिनिगामी है जो अदर शिनिगामी से मिल के बना हुआ है।
आप उसके डिजाइन से समझ सकते हैं कि इसमें काफी शिनिगामी का उपयोग है, जहां पे सुकुना उन दोनों शिनिगामी के बीच में खड़ा होता है एंड वो ये कहता है कि दिस फाइट फ्रॉम नाउ ऑन बिगिंस फ्रॉम 3-on-1, जहाँ पे गोजो उसको चिढ़ाता है कि तुम तो एक बच्चे की तरह लग रहे हो, जहाँ पे उनके पेरेंट्स उनका हाथ पकड़ते हैं। फाइट काफी इंटेंस चल रही है बट स्टिल गोजो मजाक करने से पीछे नहीं हट रहा है। फिर गोजो वर्सेस 3-on-1 फाइट चालू होती है, जहाँ पे अजीतो, मोरागा एंड सुकुना सेम टाइम पे गोजो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे सबसे पहले मोरागा रश करता है बट गोजो उस चीज को डॉज कर लेता है। फिर जब वो उसको डॉज कर रहा होता है तब शैडो से सुकुना आता है एंड वो फिर से पियर्सिंग ब्लड का यूज करता है बट स्टिल गोजो इज मैनेज टू डॉज इट टू। गोजो एकदम से मोरागा की तरफ रश करता है एंड वो अपना रिवर्सल ड्रैग को यूज करता है ताकि वो थोड़ा सा भी डैमेज मोरागा को दे पाए बट मोरागा को इस चीज से इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। लिटरली गोजो का दिमाग खराब हो जाता है जब उसको ये दिखता है कि मोरागा को तो खरोश तक भी नहीं आई, जहाँ पे गोजो एकदम से पीछे हटता है एंड वो कहता है कि अब मेरे पे टाइम काफ़ी कम बचा है, मेरी इन्फिनिटी ऑलरेडी अडेप्ट हो चुकी है, ये फाइट 3-on-1 में बदल चुकी है, तो मुझे अपना फाइनल अटैक को यूज़ करना ही होगा, जिसे कहते हैं दी अनलिमिटेड होलो टेक्निक। सो यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। सी गाइस, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे रखना चाहूँगा, मुझे ये लग रहा है कि ये फाइट वाकई में एक्सटेंड करी गई है, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में तो हमें ये बताया जा रहा था कि गोजो एकदम से अपनी कोई भी टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकता है बट स्टिल हमें कुछ चैप्टर से ये पता लग रहा है कि उसका कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन सही हो चुका है, वो अपनी कर्स टेक्निक को यूज़ कर चुका है, जिससे मुझे ये लग रहा है कि गेकी अकातामी इस फाइट को थोड़ा एक्सटेंड कर चुका है। मुझे ये लग रहा था कि ये फाइट इस चैप्टर में शायद खत्म होने चाहिए थी बट गेकी अकातामी ने इसको एक्सटेंड किया है, जो कि मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके ओपिनियंस क्या हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। चैप्टर काफी अच्छा था, बहुत मजा आया, गोजो के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था बट स्टिल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस चैप्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। इस फाइट को आई थिंक इस चैप्टर में एंड हो जाना चाहिए था, फर्क नहीं पड़ता या फिर गोजो जीतता या फिर सुकुना। सो मैं मिलता हूँ आपको एक और ऐसे ही जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर रिव्यू के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। सो आई सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल सायोनारा।